एक बड़े अच्छे राज में एक नेक राजा रहता था। वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल और संतुष्ट था। एक दिन एक बहुत बुरी घटना हुई। राज्य में अचानक अफरा तफरी मच गई। राजा की प्यारी सोने की मूर्ति चोरी हो गई। ये मूर्ति राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये खबर आग की तरह फैल गई और पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। सब डर गए, शक करने लगे। राजा बहुत दुखी था। प्रजा भी चिंतित थी। मूर्ति सिर्फ कीमती नहीं थी, वो राज की शान थी, राजा का गौरव थी। यह मूर्ति राज्य की समृद्धि का प्रतीक थी। राजा ने कई वर्षों तक इस मूर्ति की देखभाल की थी। यह उनके दिल के बहुत करीब थी। राजा ने फौरन अपने मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सब दरबार में इकट्ठा हुए और इस संकट का समाधान खोजने लगे। सबके चेहरे पर चिंता थी। अब क्या होगा? राज्य की शांति और समृद्धि खतरे में थी। ये घिनौना काम किसने किया होगा? कौन हो सकता है इस चोरी के पीछे? राजा ने चोर को पकड़ने और अपनी मूर्ति वापस पाने के लिए एक घोषणा की। उन्होंने इनाम की भी घोषणा की। राजा की घोषणा पूरे राज में गूंज उठी। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब राजा ने अपने दरबार में एक गंभीर समस्या का समाधान खोजने का संकल्प लिया। जो भी चोर के बारे में बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राजा न्याय चाहता था। उसने अपने राज्य में न्याय और सुरक्षा की भावना को पुनः स्थापित करने का वादा किया। वो अपनी प्रजा को यह भी विश्वास दिलाना चाहता था कि उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। राजा ने अपने लोगों को आश्वासन दिया कि वह हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और चोर का पता नहीं चला। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। लोगों के दिलों में निराशा छा गई। प्रजा का विश्वास डगमगाने लगा और हर कोई चिंतित था। सोने की मूर्ति की चोरी ने उनका विश्वास हिला दिया था। यह मूर्ति राज्य की समृद्धि और गौरव का प्रतीक थी। बाजार में शक की बातें होने लगी। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे और अफवाहें फैलने लगी। राजा बहुत परेशान था। उसे लगा कि उसे कुछ और करना होगा। उसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए नए उपायों पर विचार करना शुरू किया। अब समय आ गया था कि वो अपने सबसे समझदार मंत्री चाणक्य से सलाह ले। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच पर राजा को पूरा भरोसा था। चाणक्य अपनी तेज दिमाग और न्याय के लिए जाने जाते थे। राजा ने अपनी परेशानी बताई। चाणक्य ध्यान से सुनते रहे। थोड़ा सोचने के बाद चाणक्य ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा कि अगली सुबह सब संदिग्ध लोगों और प्रजा को महल के आंगन में इकट्ठा किया जाए। राजा को चाणक्य पर पूरा भरोसा था। वो मान गए। अगले दिन आंगन में भीड़ जमा हो गई। सब सोच रहे थे कि चाणक्य क्या करेंगे। चाणक्य ने शांत स्वर में सबको बताया कि उन्हें चोर को पहचानने का तरीका पता है। वो सबको एक लकड़ी की छड़ी देंगे। चाणक्य ने बताया कि ये छड़ियां आम नहीं हैं, इनमें जादू है। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बाँच जाएगी। डर और बेचैनी के माहौल में लोगों ने छड़ियां ली। चोर डर के मारे रात को अपनी छड़ी से 1 इंच तोड़ दिया। उसे लगा कि वो चाणक्य को बेवकूफ बना देगा। अगली सुबह आंगन में फिर से भीड़ जमा हो गई। एक एक करके लोग अपनी छड़ियां लाए। चाणक्य ने देखा कि एक छड़ी बाकियों से छोटी है। बस चोर पकड़ा गया। चाणक्य ने छोटी छड़ी दिखाकर चोर को सबके सामने ला दिया। सब हैरान रह गए। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को बेनकाब कर दिया। चोर के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसे पकड़ लिया गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। आखिर में जादू नहीं बल्कि चाणक्य की अक्लमंदी और चोर के मन का डर ही उसकी हार का कारण बना। चाणक्य ने दिखा दिया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। सोने की मूर्ति वापस मिल गई जो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह मूर्ति राज्य की समृद्धि का प्रतीक थी और राज में खुशियां मनाई गईं। लोग चाणक्य की प्रशंसा कर रहे थे और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना कर रहे थे। चाणक्य ने फिर साबित कर दिया कि सच और न्याय की हमेशा जीत होती है। उसने लोगों को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। झूठ और छल कितना भी छुपा लो, सच के सामने आ ही जाता है। चाणक्य ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। राजा चाणक्य का शुक्रगुजार था। उसने चाणक्य की बुद्धिमत्ता और सच्चाई के प्रति उसकी निष्ठा की सराहना की। उसने अपनी प्रजा को याद दिलाया कि ईमानदारी और सच्चाई ही एक अच्छे राज की नींव होती है। राजा ने कहा कि चाणक्य ने हमें सिखाया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।